नमस्कार। आज हम रामायण की एक बहुत ही कह सकते हैं मधुर और महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात करने वाले हैं, सीता और राम जी का विवाह। जी नमस्कार। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रसंग है जिसकी चर्चा हमेशा होती है और शायद सही मायनों में ये सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि एक आदर्श स्थापित करने वाली घटना रही है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, उसका शीर्षक कुछ सीताराम विवाह का महाउत्सव जैसा है। शायद रामायण कथा का कोई 9वां हिस्सा लगता है ये। जी, तो ये हमें उस समय का माहौल, वो रस्में और इस विवाह के पीछे जो गहरे मायने हैं उसकी एक झलक देता है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ कहानी ना दोहराएं, बल्कि इस स्रोत के आधार पर समझें कि संदेश क्या थे, उस समय की मान्यताएं क्या थीं और क्यों इस विवाह को इतना आदर्श कहा गया। सही बात है। एक तरह से उस पूरे माहौल को फिर से जीने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है शिव धनुष टूटने के ठीक बाद। जिक्र आता है कि जनकपुरी में तो जैसे जश्न का माहौल था, हर तरफ राम जी के पराक्रम की बातें। लेकिन सिर्फ पराक्रम नहीं, उनकी मर्यादा की भी। ये थोड़ा दिलचस्प है। निश्चित रूप से। देखिए, धनुष तोड़ना सिर्फ एक शर्त पूरी करना नहीं था, वो एक तरह से उनकी दिव्यता, उनकी योग्यता का प्रमाण था। राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो शिव धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता के योग्य होगा। हाँ, वो कठिन शर्त। बहुत कठिन। तो राम का ऐसा कर पाना उनके असाधारण सामर्थ्य को तो दिखाता ही था, पर साथ ही जैसा आपने कहा, उनकी मर्यादा भी। वो चाहते तो अपनी शक्ति का बड़ा दिखावा कर सकते थे शायद, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका वो संयम, गुरु विश्वामित्र के प्रति वो आदर भाव, ये सब मिलकर उनकी मर्यादा को दिखाता है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था। शादी की घोषणा से ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों था? सिर्फ राम जी के पराक्रम से? नहीं, इसमें कई बातें थीं। देखिए, एक तो सीता जी मिथिला की राजकुमारी थीं, बहुत प्रिय थीं। लोगों को उनके विवाह की चिंता भी थी, प्रतीक्षा भी, ये स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, वो शिव धनुष वाली शर्त इतनी मुश्किल थी, कई बड़े बड़े राजा हार मान चुके थे। तो जब राम ने वो कर दिखाया, वो एक चमत्कार जैसा था। उसने लोगों में एक अद्भुत जोश भर दिया। अच्छा। और तीसरा, राम जी का अपना व्यक्तित्व भी, उनका तेज, उनका वो शांत स्वभाव, उनकी विनम्रता, उसने भी लोगों का मन मोह लिया था। लोगों को लगा कि हाँ, सीता जी के लिए इनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये एक तरह की लोक स्वीकृति थी जो किसी भी संधि या गठबंधन से ज्यादा गहरी होती है। ये बहुत दिलचस्प है कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो इस उत्सव के माहौल के बीच फिर विवाह की तैयारियां शुरू हुईं और जिक्र है कि गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में सब हुआ। जी। राजमहल की सजावट का भी वर्णन है कि वो सुंदर दुल्हन घर जैसा लग रहा था। ये सिर्फ सजावट थी या इसका भी कोई गहरा मतलब था? बिल्कुल गहरा मतलब था। देखिए, विश्वामित्र जी वहां सिर्फ एक मेहमान गुरु की तरह नहीं है, वो तो इस पूरे घटनाक्रम के कह सकते हैं सूत्रधार हैं। हाँ, सही कहा। राम और लक्ष्मण को वन से लाना, यज्ञ की रक्षा करवाना, फिर उन्हें मिथिला लाना, ये सब जैसे एक बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। उनका मार्गदर्शन ये पक्का कर रहा था कि ये विवाह सिर्फ दुनियावी रस्मों के हिसाब से नहीं बल्कि दैवीय विधान के अनुसार हो। अच्छा। और महल की वो सजावट, जिसे सुंदर दुल्हन घर कहा गया, वो सिर्फ शान शौकत नहीं थी, वो पवित्रता, मंगल कामना और उस नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी जो सीता जी वहां से शुरू करने वाली थी। हर कोना शायद इसी भावना से सजाया गया होगा, पवित्रता और उम्मीद। बहुत सुंदर। अच्छा, तैयारियां हो गईं, फिर मुख्य समारोह का दिन आया होगा। स्रोत बताता है कि विवाह स्थल पर रस्में हुई, यज्ञ हुआ और जो लोग वहां मौजूद थे उनकी लिस्ट भी ध्यान देने लायक है। सब राजकुमारियां, देवता और कुलीन लोग। ये जमावड़ा क्या बताता है? हाँ, ये कोई आम मेहमानों की लिस्ट नहीं है। राजकुमारियों और कुलीन लोगों का होना तो सामाजिक और राजकीय मान्यता दिखाता है कि हाँ, ये दो बड़े कुलों और राज्यों का मिलन है। ठीक है। लेकिन देवताओं की उपस्थिति, ये इस घटना को एकदम अलग स्तर पर ले जाती है। ये फिर सिर्फ इंसानों का उत्सव नहीं रह जाता, ये जैसे ब्रह्मांडीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, देवता क्यों आए होंगे? देवताओं का वहां होना एक तरह से इस मिलन पर दैवी मोहर थी, आशीर्वाद था, स्वीकृति थी। यह दिखाता है कि ये रिश्ता किस्मत ने तय किया है और इसका मकसद भी कोई बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ऐसे दिव्य और भव्य माहौल में फिर विवाह की मुख्य रस्में हुई। स्रोत में एक बड़ा ही दिल को छूने वाला दृश्य बताया गया है। भगवान राम और सीता ने एक दूसरे को प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखा।
ये सिर्फ एक रस्म अदायगी तो नहीं लगती, क्या खास था इसमें? ये जो देखना है ना, ये बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक दूसरे की सुंदरता देखना नहीं है, ये आपसी स्वीकृति है, सम्मान है और शायद अपने होने वाले जीवन साथी के प्रति एक खामोश वादा है। हाँ। राम जो अपनी मर्यादा और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं और सीता जी जो धैर्य और पवित्रता की मूर्ति हैं, उनका एक दूसरे को इस तरह देखना, ये उनके अंदर के गुणों की पहचान है। एक दूसरे के प्रति समर्पण की ये पहली झलक है। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ बाहरी या औपचारिक नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ रहा था। प्रेम तो है ही, पर गहरा सम्मान भी है उसमें। इस खामोश बातचीत के बाद फिर वो रस्में आती हैं जो हम आज भी विवाहों में देखते हैं। स्रोत में जिक्र है यज्ञ की अग्नि के चारों ओर सप्तपदी लेने का। जी, सप्तपदी। और साथ ही जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेने का भी। ये सप्तपदी का क्या खास महत्व है इस संदर्भ में? सप्तपदी तो हिंदू विवाह की आत्मा है, कह सकते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर वो जो 7 कदम साथ चलते हैं, वो 7 वचन हैं। हाँ, 7 वचन। हर कदम एक महत्वपूर्ण चीज के लिए है। अन्न और पोषण के लिए, शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, संतान के लिए, ऋतुओं के साथ तालमेल के लिए और आखिर में 7वां कदम दोस्ती, अटूट रिश्ते और पूरे समर्पण के लिए। अच्छा, ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये एक अनुबंध है, एक शपथ है। राम और सीता का अग्नि के सामने ये संकल्प लेना उनके आने वाले जीवन की नींव रखता है। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं बन रहे थे, बल्कि जीवन के हर सुख दुख, हर कर्तव्य में एक दूसरे के साथी और मित्र बनने का वचन दे रहे थे। ये उनके रिश्ते की गंभीरता और पवित्रता को स्थापित करता है। और ये वचन सिर्फ शब्द नहीं रहे, उनका पूरा जीवन ही इन वचनों को निभाते हुए बीता। अच्छा, इन रस्मों और संकल्प के बाद फिर स्रोत कहता है कि सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और जनकपुरी वो तो जैसे खुशियों के सागर में ही डूब गई। बिल्कुल, देवताओं का आशीर्वाद वो सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस जोड़े के भविष्य पर दैवीय कृपा की तरह है। ये इशारा है कि उनका रास्ता शायद आसान नहीं होगा, पर उन्हें ऊपर वाले की मदद मिलेगी। हाँ। और जनकपुरी का वो उल्लास, वो सिर्फ एक शादी निपट जाने की खुशी नहीं थी, वो एक आदर्श जोड़ी बनने का उत्सव था। एक ऐसे मिलन का जश्न था जिससे भविष्य में धर्म की स्थापना होनी थी। लोगों की खुशी में गहरी संतुष्टि और उम्मीद का भाव रहा होगा, मुझे लगता है। यकीनन। अच्छा, अब अंत में आते हैं। स्रोत एक बहुत ही निर्णायक बात कहता है जो हम आज भी सुनते हैं। राम और सीता का विवाह संपूर्ण आदर्श और मर्यादा का प्रतीक बन गया। इस आदर्श और मर्यादा का असली मतलब क्या है इस विवाह के संदर्भ में? हाँ, ये इस पूरे प्रसंग का निचोड़ है, कह सकते हैं। आदर्श क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे तत्व थे जिन्हें एक सफल और धर्म के अनुसार चलने वाले गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी माना जाता। जैसे पहला, योग्यता का सम्मान। धनुष तोड़कर राम जी की योग्यता साबित हुई। दूसरा, आपसी सम्मान और प्रेम, जैसा उनके एक दूसरे को देखने में दिखा। तीसरा, विधि विधान का पालन। यज्ञ, सप्तपदी, संकल्प सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हुआ। चौथा, गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। विश्वामित्र जी और दूसरे ऋषि वहां थे। पांचवां, दैवीय स्वीकृति, देवताओं का आशीर्वाद मिला। और छठा, सामाजिक मान्यता, सभी राजा और कुलीन लोग मौजूद थे। ये सब मिलकर इसे आदर्श बनाता है। अच्छा, और मर्यादा वाला पहलू, उसका क्या मतलब है यहाँ? मर्यादा का मतलब है सीमाओं का पालन करना, सही आचरण करना। राम जी का पूरे प्रसंग में जो व्यवहार था, धनुष तोड़ने से लेकर शादी की रस्मों तक, वो बहुत संयमित और मर्यादित था। हाँ, वो तो था। उनमें शक्ति थी, पर उसका गलत प्रदर्शन नहीं था। अधिकार था, पर विनम्रता थी। सीता जी का व्यवहार भी शील, शालीनता और दृढ़ता का प्रतीक था। दोनों ने कहीं भी सामाजिक या नैतिक सीमाओं को नहीं लांघा। उनका यही आचरण इस विवाह को मर्यादा का प्रतीक बनाता है। ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 आदर्श व्यक्तित्वों का मिलन था, जिन्होंने अपने व्यवहार से एक स्टैंडर्ड सेट किया। तो ये शादी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक तरह का एक नमूना, एक ब्लूप्रिंट बन गई कि एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा हो, जिसमें निजी प्रेम और सम्मान भी हो और साथ में सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक नियम और देवीय कृपा भी शामिल हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को साधने वाले गृहस्थ आश्रम की एक बहुत ही आदर्श तस्वीर दिखाता है। राम और सीता का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सहधर्मियों का भी था।
मतलब जो जीवन के हर धर्म, हर कर्तव्य के रास्ते पर साथ चलें। सहधर्मी, हाँ। इसीलिए इसे संपूर्ण आदर्श कहा गया, क्योंकि इसमें एक संतुलन था, एक पूर्णता थी। तो आज हमने इस स्रोत के आधार पर सीताराम विवाह के इस महा उत्सव को काफी विस्तार से समझने की कोशिश की। जनकपुरी के उस जश्न वाले माहौल से लेकर विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में हुई तैयारियों तक, जी, देवताओं और मेहमानों की उपस्थिति में हुए यज्ञ और रस्मों, और खास तौर पर उस प्रेम और सम्मान भरी नजर और सप्तपदी के गहरे मतलब को भी छुआ। हाँ, और आखिर में ये समझा कि क्यों ये विवाह आज भी संपूर्ण आदर्श और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। ये वाकई बहुत गहरा और बहुआयामी प्रसंग है। निश्चित रूप से। और ये स्रोत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, संपूर्ण आदर्श। जब हम आज के समय में इसे देखते हैं तो ये ख्याल आता है कि उस जमाने और उस कहानी के हिसाब से आदर्श विवाह का मतलब क्या था। सही सवाल है। कौन सी कीमतें थी, जैसे आपसी सम्मान, कर्तव्य निभाना, समर्पण, धर्म का पालन, समाज की मर्यादा, जो इसे इतना पूजनीय बनाती थी। और ये भी सोचने लायक है कि वो जो शाश्वत मूल्य हैं वो आज के बदलते हुए समाज और रिश्तों की उलझनों के बीच कितने प्रासंगिक हैं। हाँ। और उन्हें आज किस रूप में समझा या अपनाया जा सकता है। क्या आदर्श की परिभाषा समय के साथ बदल जाती है या कुछ बुनियादी चीजें हमेशा वैसी रहती हैं? ये सोचने वाली बात है। ये सचमुच एक गहरा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है, और शायद श्रोता भी इस पर जरूर सोचेंगे। इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी जी।